जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। आज हम सनातन धर्म क्या है इस बुक के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ के ये चार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला है वेद। वेद हमारे ग्रंथ का नाम है वेद। ग्रंथ की संख्या है 4। हम लोग का वेद जो है वो 4 है। और ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरे नंबर में दिया है उपनिषद। उपनिषद जो है 250 से अधिक है, परंतु 108 प्रचलित है। 10 मुख्य उपनिषद हैं। उनके नाम ये हैं: ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं 11वां है श्वेता स्वतर। तीसरा नंबर दिया है पुराण। पुराण हम लोग के हैं ये है हमारे 18 पुराण हैं। कौन कौन से? अग्नि, कूर्म, गरुण, नारद, पद्म, ब्राह्मण, वैवर्त, भागवत, भविष्य, मत्स्य, मार्कंडेय, लिंग, वामन, विष्णु, वायु, वराह व स्कंद पुराण। चौथा है शास्त्र। हम लोग के हैं 6 शास्त्र हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इतिहास है अनेक परंतु मुख्य रूप से 2 हैं: रामायण और महाभारत। इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। सनातन धर्म बहुत ही विस्तृत, व्यापक एवं संपन्न धर्म है, जिसमें अनेकों ग्रंथ, अनेकों देवी देवताएं, अनेकों धार्मिक स्थल, अनेकों साधु संत, अनेकों धार्मिक क्रियाएं उपलब्ध हैं, जो हमारी अमूल्य निधि एवं धरोहर है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार इनमें किसी को भी चुनकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक नामों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सब कुछ अनेक दिखते हुए भी दरअसल एक ही है। यहाँ कोई भी विभिन्न विभ्रांति नहीं है, क्योंकि भारतवासी भली प्रकार जानते हैं कि जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विविध नदियों के माध्यम से अंततः सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें से प्रमुख हैं 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता आदि। वेद हम लोग के हैं। वेद में कहा गया है वेद अपौरुषेय है, जिसका अर्थ है कि वेद मंत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ध्यान की गहराई में ऋषियों को हुए साक्षात्कार हैं, इसलिए ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा कहे जाते हैं, रचयिता नहीं। प्राचीन काल में श्रुतियाँ होती थीं। गुरु शिष्य परंपरा में यही पौरुषेय ज्ञान गुरु से शिष्य ने सुना, उनके शिष्य ने सुना। इसी ज्ञान को एकत्रित करके ऋषि श्री वेद व्यास जी ने इसे 4 वेद का रूप दे दिया। प्राचीन वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग हो गए। ये 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, छंद रूप में मंत्रों का संग्रह, इन मंत्रों को ऋक कहा जाता है। दूसरा यजुर्वेद, गद्य रूप में मंत्रों का संग्रह। सामवेद, संगीतबद्ध मंत्रों का संग्रह। चौथा है अथर्ववेद, ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरा के कारण मंत्रों का संग्रह। इस विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। मेरे प्यारे सनातन के बच्चों और मेरे प्रिय पाठकों, यदि कोई तुमसे पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उसका उत्तर है ऋग्वेद। इसी प्रकार सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर है संस्कृत। वेदों का सारतत्व, वेदों में ही सब कुछ प्रकट हुआ है। पुराण में दिया हुआ पुराण, महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, महापुराण, भविष्य,
वैवर्त, ब्रह्मांड, वामन, विष्णु, वायु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। इन सभी पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने महत्व के कारण बड़ी महिमा है, जिसकी कथा मन की शुद्धि का साधन है, मोक्षदायक है और जिसका श्रवण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के कोने कोने में विशाल जन समुदाय अनेकों कथावाचक के मुखारविंद से करता है। पुराणों का सार तत्व। जीवन इस प्रकार जिए कि इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरे। वेदों में कर्म मार्ग, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग दिया गया है, जबकि पुराणों में भक्ति मार्ग की प्रमुखता है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट